ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਈਵਨ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी जैसे महाराष्ट्र पुलिस है इनका एक अपना एटीट्यूड है एक अपना स्टाइल है पंजाब का एक अलग ही स्टाइल है तो वो हमने देखा है बहुत बचपन में चाहे आप स्कूटर पे जा रहे हो या आपको रोज़ दिखते ही हैं पंजाब पुलिस और उनका एक अपना बहुत ही प्यारा एक विटी सा ह्यूमर भी है उनका और एक स्टाइल है उनका पूरा का पूरा तो नहीं कॉपी कर सकते बट जितना कोशिश की जितना कॉपी करने के लिए मेरे को याद है मैं ये कॉस्ट्यूम पहन के हम शूट कर रहे थे कनाडा और मैं एक मॉल में वैसे ही सुसु करने के लिए चला गया तो एक लाला जी थे वो भी गए होंगे यहाँ से घूमने के लिए तो मेरे को देखा ओ कहते यार तुम इतने भी आ गए हुए बोलो आप यहाँ क्यों आ गए आप लोग तो पंजाब पुलिस का एक अपना स्टाइल है मैंने ट्राई की है कोशिश की है पहला भी लोगों को पसंद आया जिन्होंने 1 और 2 देखी है उनको बहुत पसंद आएगी जिन्होंने 1 और 2 नहीं देखी है उनको मुझे लगता है और भी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ऐसा कोई हैरी पॉटर वाला काम तो है नहीं कि आगे आगे बढ़ती जा रही है अलग अलग कहानियाँ हैं सो पसंद आएगी सबको बहुत बढ़िया जिन लोगों ने 1 और 2 नहीं देखी प्लीज़ डू वॉच इट बिकॉज मेरे को जट एंड जूलियट 1 भी याद है मेरी नई नई नौकरी लगी थी एनसीआर में कंप्यूटर इंजीनियर बाय द वे मैं कॉमेडी स्टार्ट करने से पहले और नई नई नौकरी लगी थी हम 3 भाई हैं एंड माई एल्डेस्ट ब्रदर वॉज मैरिड हम 4 लोग हम 3 भाई और सबसे बड़े भाभी वी वेंट टू वॉच द मूवी एंड आई रिमेंबर लिटरली जो कॉर्नर सीट्स होती हैं पीवीआर टाइप उस वहाँ पे बैठे थे एंड वी वर क्लैपिंग लाइक लिटरली हिटिंग आवर हैंड्स ऑन द ग्राउंड दिस इज द प्रॉपर 100% ट्रू स्टोरी वो इतनी फन मूवी थी 2011 में सो मेरे को वो याद है ये मूवी कब मैंने देखी है कहाँ देखी हुई है तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसका थर्ड जो सेगमेंट है वो इज़ आउट नाउ एंड आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा एक और मेरा क्वेश्चन था अबाउट द मूवी कि जो पहली दोनों मूवीज़ हैं उसमें ह्यूमर टॉप नॉच एंड उससे पहले पीपल हैव नॉट सीन यू कॉमेडी रोल्स में बहुत ज़्यादा एंड उस टाइम पे यू वर मोर ऑफ लाइक वोकल गाय म्यूजिक गाय राइट तो उसके बाद लोगों को लगा अरे यार अजीत भाई को ये भी आता है विच ऑब्वियसली आपको भी शायद अंदर से पता ही होगा बट अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमर सेकंड चीज़ जो इसमें थी दैट वाज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म विच वाज अ बिग डील द एंटायर एल्बम वाज ग्रेट इस मूवी में ह्यूमर और म्यूजिक में हमें क्या नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस ये मेरे को लगता है जगदीप भाजी अच्छा आंसर देंगे बिल्कुल भाजी प्लीज वो जगदीप भाई की शक्ल से लग रहा था कि भाई मेरे से मत ही पूछना मैं तो मेरे को सिर्फ डायरेक्शन आती है भाई बट सर ओवर टू यू एक्चुअली पाजी जो कह रहे थे कि 10 साल 12 साल पता नहीं कहाँ चले गए वो मेरी किस्मत में लिखी थी ये इसलिए डिले हुई और अनुराग पाजी उनको देख के हम इंस्पायर्ड हुए हैं और जैसे आप बता रहे हो बहुत सारी ट्रू स्टोरी है तो जट एंड जूलियट 1 देख के मुझे लगा था कि मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है तो मेरे को था कि कोई मेरे को अनुराग पाजी का असिस्टेंट बना दे तो मैं कैसे तैसे कर लूँ और लेकिन इतनी बड़ी फिल्म मेरे हिस्से आई तो उनका जो स्टाइल था वही कैरेक्टर्स को मेंटेन करने की कोशिश की है सो कोशिश करी है कि उन तक वो ह्यूमर पहुंचे और म्यूजिकली तो क्योंकि जानी पाजी के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में की हैं और आज उनका मतलब बॉलीवुड में भी उनका म्यूजिक इतना चल रहा है तो डेफिनेटली कि एक नई चीज़ जो है वो जानी पाजी का म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया आई डोंट नो आप लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं इन्होंने बोला कि ये मूवी शायद मेरी किस्मत में थी किस्मत इज द मूवी जिसके लिए इनको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला था इतना सटल ब्रांडिंग मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा एज दिलजीत पाजी सेड इन मूवी उड़ता पंजाब फुल ब्रांडिंग श्रैंडिंग हो रही है मेरे को याद रहते रेफरेंसेस कोई बात नहीं घर जाकर देखना दोबारा याद आ जाएगा टेंशन लेनी आप लोगों ने मैं संभाल लूंगा ठीक है यू गाइस विद मी सब यहीं पे हो ना बढ़िया बढ़िया ओए भाई कहाँ गया तू यार शाबाश हो गया तेरा हाँ बढ़िया बढ़िया वेरी नाइस एंड एज दिलीप भाई सेड पंजाब पुलिस का ह्यूमर थोड़ा अलग है उनका टोन थोड़ा अलग है आई विल गिव यू अ ट्रू स्टोरी मैं 11th में था एक बार मैं मेरा दोस्त स्कूटर पे जा रहे थे लाइसेंस हमारे पास था नहीं ऑब्वियसली बिकॉज उस टाइम पे लाइसेंस था नहीं हमारे पास तो पुलिस ने रोका हमें उन्होंने बोला आपका चलान होगा उसने बोला कि कुछ कर लेते हैं तो पुलिस ने बोला बताओ क्या करना है एंड माई फ्रेंड एक्चुअली सेड कि सर मैं तो पहले पकड़ा गया हूँ आपका रोज़ का काम है आप बताओ क्या करना चाहिए तो yes, Punjab Police is very different and I'm really excited to see Punjab Police back on stage again. Let's move on to the नीरू बाजवा मैम इनके लिए बहुत सारी तालियां भाई मैं 11th में था पंजाब अमृतसर में पढ़ा हूँ मैं अमृतसर का हूँ मैं वहाँ पे रहा था मैं हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ और एनम थिएटर है जहाँ पे हमारा स्कूल लेके जाता था और मैंने स्कूल में 2 ही फिल्में देखी हैं जो स्कूल लेके गया था एक थी इनकी दिल अपना पंजाबी दूसरी थी गॉडजिला इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है वैसे बता रहा हूँ एंड आई रिमेंबर वॉचिंग हर ऑन स्क्रीन एंड मैम आपको आई जस्ट वांट टू से वुमेन look up to you so much. You are genuinely the queen of
Punjabi cinema. And I really want to thank you for the values that you stand for. And you are an inspiration, and your lifestyle is an aspiration for a lot of people out there. So इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से. I think it has a lot to do with our audience too. I think they supported me and accepted me when I broke some stereotypes of working after getting married and बच्चों के बाद. So I think हमारी जो पंजाबी audience है वो बहुत ही ज़्यादा progressive है. शायद हम उनको underestimate कर रहे थे, पर आज भी मैं हीरोइन बन के बैठी हूँ. It's a big deal for me also. I never thought कि my longevity would have been this long. कभी नहीं सोचा था. So thank you. Thank you to my audience. Thank you. Love you all. इन्होंने बोला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी टाइम तक हीरोइन बन के बैठी हूँ. I just want to ask this, आप नहीं तो कौन बे? It's you only, ma'am. Who else can pull this off after such a long time and with so much grace? मेरा आपसे एक छोटा सा question है. When Jat and Juliet first came out, it was 2011, and you were a different brand back then. After that, आपने पूरा cinema revolutionize करा अपने standalone act से. You were driving movies, you were driving the entire scene on your own. You were driving your own brands. शांति रखो थोड़ी सी भाई, क्या हो गया? Important बात चल रही भाई. मैं संभालूँ, टेंशन नहीं. So you were a different brand back then, and now you are a totally different brand. How does it feel to be in the same franchisee after 12 years, and when you are a totally different person and much bigger name in yourself? How does it feel to be in the same franchisee back again? It's such a beautiful feeling. One, because like every other Punjabi, I love this man sitting here, and I'm so proud of him. Same pinch, ma'am. I don't know, the film is magical, and everybody sitting here, my favorite producer, Sunny Ji, Dinesh Ji, you know, and Jagdeep, he's such an amazing director. He is fantastic. Jasmine was so full of energy and positivity. Besides the film, I want to say just working with him, especially at this stage, seeing where he's come and what he's doing for us, all of us. We're on this stage because of him. In the world, he's put us up there. So, I mean, thank you. आज मैंने मौका मिला, मैं कह देती नहीं, हाँ, seriously नहीं तो मैं बहुत कट करनी है. I can't emote, but what he's done for every generation, छोटे बच्चे जो बाहर आ, जिन्होंने racism भी face की है, मेरे लिए everybody. मैं इन्हें दे show ते गई सी, sorry, I'm off topic right now. Jat and Juliet 3 देख ले, okay, June 27th. But जो मैं उत्थे महसूस कीता, I can't tell you what feeling it was. And seeing him grow, I get emotional. I shouldn't. Okay, but thank you. Okay, you're a rock star. You're our rock star, our superstar, and we love you. Love you too. मेरा फिल्म च आउण दी वजह नीरू बाजवा जी है. मेरे फिल्म ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਔਰ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਆ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਂਗਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਨਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ. बहुत ही बढ़िया. This is such a great chemistry to have when you're performing together, and I think आप लोगों को भी ये चीज़ दिख रही होगी that how honest their eyes are when they're talking about each other and the love and affection they have for each other's craft. It's amazing. इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. Obviously, they are an inspiration, and इन्होंने बात करी that दिलजीत पाजी got to the नीरू बाजवा मैम, and इनकी chemistry काफ़ी famous है on screen, but off screen ये सुना भी गया है और आपने इंटरव्यू में बताया that you guys are very introvert, you don't like hang out with each other a lot of times, and आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता होगा, and you don't interact so much. तो ये chemistry on screen लाना अचानक से, how is that possible? ये कैसे करते हो आप लोग? इकट्ठे दस दो. हैंग आउट ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਆ, but that doesn't mean we're not fond of each other, and you don't always have to मतलब talk and party together to have chemistry. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਲੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. It's just something ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਹਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਈ,
can continue in Punjabi na. So ਅਸੀਂ ਕਦੇ rehearse ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ action ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ it's some sort of magic, some sort of vibration that happens between us. बहुत ही बढ़िया. It's definitely a magic because not only the romantic angle or the romantic chemistry, इनकी friendly chemistry बहुत ही बेहतरीन है मूवी में. The way they are always, you know, Tom and Jerry type, they fight with each other. That is super amazing to watch on screen. There's such a friendly chemistry. इतना बड़ा ही homely type vibe आता है इन दोनों को देख के साथ में. And I hope this is reflected in this movie as well. जब हम सब लोग theater में जाके इसको देखने वाले हैं. And we have the producer and the MD of White Hills Studios, Mr. Manmohan Sidhu. इनका नाम सनी है असली वाला? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. नहीं मैं वैसे पूछा ही सीगा और नहीं तो मनमोहन इज सच अ स्ट्रांग नेम ना इतना चक्कर ही कोई नहीं. द सनी इज लाइक स्वीट बॉय नेम, क्यूट नेम. आई एम ग्लैड कि आपने खुद ही बोल दिया कि मेरा नाम क्यूट है ताकि बाकी लोगों को हिंट मिल जाए. एंड वी आल्सो हैव जगदीप सिद्धू भाजी हु इज द राइटर एंड डायरेक्टर एंड मिस्टर दिनेश औलख हु इज owner of co-founder of Speed Records, who is also the music label. And इसके अलावा I don't know if you know this, लेकिन Story Time Productions जो कि दिलजीत पाजी की प्रोडक्शन कंपनी है, that is also a production company in this movie. शाबाश है नहीं कह रहे हो इन्हें मेरा पहला के पता नहीं लगा मैंने मेरे से. चलो शाबाश, very nice. तो I just want to ask you three guys, what took you so long? आपने किस्मत नहीं बोलना. Let me ask from the business side of the things. What took you so long कि इस आप पहली बात तो ये आपने 2011 में कैसे सोचा कि ये मूवी बहुत बढ़िया चलने वाली है? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द मूवी 2011 में एंड व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम बैक विद दिस मूवी आफ्टर 12-13 इयर्स? सो ओवर टू यू गाइस. हेलो एवरीवन. सो ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ. ਦੈਨ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੰਭਿਆ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਣੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਜੀ. ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ. ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ. मतलब होता ना किसी कई बार कि यार इसको मना करना है, मैंने नहीं करनी. तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ ये किया था. तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक और बोले कि बाजी पैसे भर लो, फिल्म करनी है. ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आएगा. मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है. तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत, तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात करते हैं. मेरे को था ये ना बोल दे कि हम नहीं करेंगे. तो मैं कहा ये अब क्या करना है? तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते. तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं? तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के. तो कितने लेते हैं? इतने लेते हैं. हाँ इतने लेंगे. तब ये मना कर देगा, कोई बात नहीं. तो हमने बोला उनको विद TDS कि इतना TDS ही लगेगा साथ में, वो तो हमें मिलेगा नहीं. विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे. उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो तो ये फिल्म होगी. हाँ. तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया, हमें कनाडा भेज दिया. हाँ इन पे भी आ रहा हूँ. उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए. फिर एंट्री हुई इनकी, प्रोडक्शन कर रहे थे ये. तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था. तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है तो डाटा दे दो. ये बोले पैसे दे दो. बोले डाटा दे दो. तो ये बोले पैसे नहीं है. तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा. तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए. दूसरी स्टोरी ये है. तो उसके बाद ये स्पीड आए, फिर और पैसे कम हो गए, फिर ये आए. वो तो लग भी रहे थे कि उनका पैसा है, फिर अभी भी है उनके पास. तीसरे नंबर पे ये आए. 4 बार पैसे खत्म हुए. फिर हमें था कि हमें पे नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में, है ना. नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं. फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम, प्लीज हमारे साथ फिल्म करो. तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज़्यादा. तो पहले दर्शन जी आए सीन में, फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे. बट वी लव यू दर्शन पाजी. अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती, और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती. जट एंड जूलियट वाट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए, दर्शन गरेवाल आए विद ब्लैंक चेक. फिर उन्होंने साइन किया, कहते भर लो. फिर मैं देखा यार अब कितने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता, वो भर. तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है
वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया है, वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं। मिस यू दर्शन पाजी, आपकी वजह से ये फिल्म बन रही, पहली बनी है, सेकंड बनी है, और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है। वी लव यू दर्शन पाजी। दर्शन पाजी के लिए तालियां हो जाए भाई।